नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदिक एस्ट्रो के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं संजीव सिंह राणा आपका इस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम मकर लगन की कुंडली के ऊपर विवेचना करने जा रहे हैं। मकर लगन की कुंडली का जो मैं विवेचना करने जा रहा हूं उस लगन के ऊपर और कुंभ राशि है, मकर लगन है, कुंभ राशि है, दोनों के ऊपर साढ़ सती जो है वो चल रही है, क्योंकि इसमें अंतिम चरण चल रहा है, इसमें मिडल चल रहा है और आगे पे प्रथम चरण जो है वो चल रहा है। तो ये जो कुंडली है पूर्ण रूप से आज का वीडियो जो है वो शनि के ऊपर, जो कुंभ लगन के ऊपर और मकर राशि के ऊपर, मकर लगन के ऊपर और कुंभ राशि के ऊपर जो है वो साढ़ सती का क्या प्रभाव रहने वाला है, आज हम इस वीडियो में इस चीज़ की चर्चा करेंगे। परंतु वीडियो शुरू करने से पहले आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपको पसंद आए तो और लोगों को भी इस वीडियो को भेजें। तो आइए मकर लगन के ऊपर आज जो है वो कुंडली की विवेचना शुरू करते हैं। तो मकर लगन की जो है कुंडली है 10 नंबर, यहाँ पे ये जो 10 नंबर लिखा है इसको मकर लगन बोलते हैं। इसमें 18.45 डिग्री का ये जो है ये लगन है। इस लगन में लगन तो काफ़ी प्रभावशाली है। ऐसा व्यक्ति शरीर से दृढ़, मन से प्रबल अच्छा व्यक्ति होता है। वाणी उसकी अच्छी होती है, क्योंकि जो बोलता है वो स्पष्ट बोलता है, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता। जैसे शनि विशाल होता है उसका मन भी जैसे शनि देवताओं के बारे में भी अच्छा सोचते हैं और राक्षसों के बारे में भी अच्छा सोचते हैं, जैसे दोनों के मित्र हैं। परंतु ये शनि जो है, जो व्यक्ति ऐसा होता है उसकी प्रवृत्ति भी ऐसी होती है, वो न्यूट्रल होता है, वो किसी के बारे में गलत नहीं सोचता नहीं है। और ऐसा व्यक्ति जो है वो शरीर से भी स्पष्ट होता है और स्थिर होता है, धैर्य का स्थिर होता है। तो इसकी प्रकृति है। परंतु इस लगन का मालिक, लगन तो यहाँ पे युवावस्था का, परंतु बैठा जब लगन का मालिक छठे, आठवें, 12वें में जब लगन का मालिक बैठ जाता है तो लगन बड़ा अच्छा लगन नहीं माना जाता है। मैं स्पष्ट बात, क्योंकि ऐसे स्पष्ट लगन अच्छे का मतलब होता है कि उस जातक की ज़िंदगी में जो है कष्ट बहुत आते हैं। अर्थात अच्छा बुरा तो ये जो चीज़ है कुंडली में, ये नहीं होता कि ग्रह तो सभी के ऊपर देखो अच्छा बुरा प्रभाव, परंतु कुछ लोगों का काम जो है वो जल्दी हो जाते हैं, कुछ लोगों के काम जो है कष्टपूर्ण होते हैं। तो ये कुंडली जो है इसमें लगन का स्वामी जब यहाँ पे विराजमान हो गया तो इसका मतलब ये है कि ऐसे जातक को जो है वो ज़िंदगी में संघर्ष करना पड़ेगा। दूसरा ये आता है कि दूसरे भाव में चंद्रमा विराजमान है, तो कुंभ राशि है, 15.29 डिग्री का है। तो इसका स्वभाव बहुत अच्छी, बातचीत करने में बहुत अच्छा नर्म रहेगा, मिठास के साथ बात करेगा, रिलेशन लोगों के साथ अच्छे रहेंगे और पैसा भी अच्छा आता रहेगा और अच्छा पैसा आएगा। मतलब धन जो है वो दिनों दिन धन आएगा, कंटिन्यू सैलरी नहीं आएगी। मंथ की सैलरी जो है वो उस तरीके से गौण नहीं आने वाली, क्योंकि जब चंद्रमा विराजमान हो जाता है तो ये उतर पैसा देता है। जैसे चंद्रमा 2.5 दिन एक राशि में रहेगा, चंद्रमा जो है 2.5 दिन दूसरी राशि में रहेगा, तो ये 12 राशियों में 2.5 दिन रहता है। तो अलग अलग प्रभाव जो है इस तरीके से देता है। जब चंद्रमा मीन राशि में जाएगा और धनु लगन में, धनु राशि में जाएगा तो ये अच्छा पैसा जो है वो यहाँ चंद्रमा जो है उसका गज केसरी योग बनाता है और उस टाइम इस जातक को जो है अच्छा पैसा मिलता है। तो ये प्रैक्टिस करता होगा या कोई रेस्टोरेंट से संबंधित काम कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, लॉ की प्रैक्टिस कर सकता है। तो उससे जिस ऐसा व्यवसाय करे जिससे इसको दिनों उत्तर दिनों जो है वो धन आएगा। नंबर 2 या नंबर 3 यहाँ पे तृतीय भाव में जाते हैं। तृतीय भाव में जो है वो मीन राशि अर्थात बृहस्पति की राशि विराजमान है। बृहस्पति की राशि विराजमान होने के कारण यहाँ पे केतु जो है विराजमान है, तो बड़ा उच्च पराक्रम नहीं माना जाएगा। छोटे भाइयों के साथ या बड़े छोटे भाइयों बहनों के साथ जो है बड़े अच्छे रिलेशन रहेंगे। केतु जो है वो पराक्रम बड़ा उच्च नहीं देता है। यहाँ पर राहु होता तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता, परंतु राहु इस खाने में विराजमान है तो यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। तो इस लगन का मतलब इस मीन राशि में जो केतु है मोक्षदायक योग जो है ऐसे जातक को प्रदान करता है। जातक एकांत प्रिय होना चाहता है, भगवान के नज़दीक जाना चाहता है, क्योंकि मीन राशि में जो है वो केतु विराजमान है। अब इस घर में आते हैं। इस घर का जो चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव का स्वामी एक इसके राशि का स्वामी मंगल यहाँ पे नीच का विराजमान हो गया है। तो ऐसे जातक के घर में सुख शांति नहीं होगी, टेंशन का माहौल रहेगा और मैरिड लाइफ भी ऐसे जातक की जो है अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि घर परिवार संबंधी के मंगल है इसका, तो मंगल विस्फोटक योग, लड़ाई झगड़े करवाता है। तो ये जो है मैं इसको अच्छा नहीं मान सकता हूँ। अब आते हैं दूसरे भाव में। जो दूसरे भाव का स्वामी वृष राशि है, पढ़ाई में अच्छा रहेगा वृष राशि। और वृष राशि जो शुक्र की राशि है और ये भी जो तुला राशि है इसका मालिक जो है वो लाभ भाव में विराजमान हुआ। तो ऐसे जातक को अपनी पढ़ाई से भी फायदा होगा, जो उसकी विद्या है वो इसके कर्म के काम आएगी और कर्म से ही इसको लाभ प्राप्त होगा। अर्थात ऐसा जागत होटल रेस्टोरेंट का व्यवसाय भी
खोल सकता है, जिससे इसको फ़ायदा बहुत हो सकता है। अब आते हैं ये सूक्ष्म बुद्धि में ऐसे जाता है कि क्योंकि गुरु है, इस घर का मालिक जो गुरु है अर्थात शुक्र भी देवताओं को गुरु है, जो यहाँ पे विराजमान हो गया वो भी अच्छे फल प्रदान करेगा। अब आते हैं छठे भाव के ऊपर। छठे भाव में जो गुरु विराजमान हो गया है तो ऐसे जातक को कोई बीमारी नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, ठीक रहेगा। परंतु ये उसके पिछले जन्मों के कारण के प्रभाव के कारण, अगर इस जन्म में वो गलत काम करेगा, नशावृत्ति करेगा तो उसको नुकसान हो सकता है, क्योंकि गुरु नशावृत्ति को नहीं झेलता है, झेलता है। गुरु नशे से दूर रहना चाहिए, चाहे शराब मांस मदिरा इन चीज़ों से दूर रहेंगे तो गुरु इस जातकों को ना शत्रु पैदा होने देगा, ना इस जातक को कोई रोग होगा। ये छठे भाव का जो है स्वामी, ना ही कर्जा होगा, ऐसे जातक को ना कर्जा होगा ना रोग होगा, अपनी लाइफ बड़े आरामदायक वे से गुजारेगा, अर्थात इस ज़िंदगी टांग पे टांग रख के ज़िंदगी गुजार सकता है, सुखमय जीवन जो है होने वाला है। ऐसे जातक को टेंशन नहीं होती है, क्योंकि चंद्रमा जो है डिग्री चाहे जितना बड़ा भी कष्ट हो जाए, ऐसा जातक मन के ऊपर कोई बात नहीं देता। जब मन के ऊपर बात नहीं आएगी तो दिमाग में टेंशन नहीं जाती है। क्लियर बात रख लीजिए, चंद्रमा जब उच्च डिग्री का होगा तो मन स्वच्छ रहेगा, मन में जब बात नहीं आएगी तो दिमाग में नहीं जाएगी, कोई टेंशन नहीं होगा। ऐसा जातक कोई नशेड़ी नहीं, कोई कुछ नहीं, सब अच्छा रहता है, क्योंकि अच्छे विचार सोचना, दूसरे का भी भला सोचता है, भली आत्मा होती है। अब मैंने अष्टम इस भाव का जो सप्तवें भाव का फल बना दिया। सप्तम भाव में जो मंगल विराजमान है, बकरी है, कर्क राशि में नीच का है, नीच का होने के कारण पत्नी के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, विस्फोटक योग रहेगा। कुछ इस जातक के स्वभाव के कारण भी, क्योंकि इसका जो दृष्टि है वो दृष्टि भी इसकी खराब है, परंतु इस कारण से जब इसकी दृष्टि खराब ग्रह की दृष्टि पड़ेगी तो खराब ही फल प्रदान करे। गुरु जो है वो अति शत्रु में है, शनि भी अति शत्रु में है, तो अति शत्रु ग्रह होने के कारण शनि जो है यहाँ दीर्घायु प्रदान करेगा, परंतु गुरु की दृष्टियों के बारे में बाद में आता हूँ। यहाँ जो इस भाव में जो इसका असर है वो अधिक आयु दीर्घायु जो है वो प्रदान करता है, परंतु कुआं है, जो भी जितना भी कर्म है वो कुएं में चला जाता है, अर्थात शनि के कुएं में जो है वो चला जाता है। तो इस कारण से ये जो भाव है, अर्थात इसके घर में नीच का जो है वो ये शनि जो है वो विराजमान हुआ बैठा है। अब ये आते हैं छठे इस घर में जो राहु है वो विराजमान है। राहु जो है वो विराजमान होने के कारण जो भाग्य से तो बहुत धनी है, राहु अचानक भाग्य चमकृत करता है, अर्थात ऐसे कर्म जिंदगी में होंगे जिससे जो राहु है वो छठे घर में राहु होने के कारण अचानक भाग्य को चमकृत कर देता है। तो जातक को विदेशों संबंधी काम करना चाहिए, विदेशियों से संबंधित काम करना चाहिए, अर्थात राहु बाहर की इनकम देता है, घर से बाहर की, जहां आप पैदा हुए हैं वहां से बाहर की इनकम देता है, वहां से बाहर जाके आपका भाग्य चमकृत हो सकता है। घर के पास जो है राहु काम नहीं देता है, क्योंकि इस भाग्य का मालिक जब भी राहु है वो दूसरे स्थान पे इनकम देता है, दूसरे देश में जाकर के इनकम देता है। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें। और इस घर में 7 नंबर शुक्र की तुला राशि विराजमान होने के कारण, जब तुला राशि यहाँ पे विराजमान है तो तुला राशि का मतलब है कि कर्म जो है वो होटल, शुक्र से संबंधित आप कर्म करेंगे, रेस्टोरेंट से संबंधित काम करेंगे, होटल से संबंधित काम करेंगे, तो आपको शुक्र जो है वो बहुत फल प्रदान करने वाला है। लाभ स्थान में भी शुक्र का विराजमान होना जो है वो अति शुभ है, क्योंकि इस घर में मंगल के घर में शुक्र विराजमान है, तो इस घर में कोई भी ग्रह जो है ना नीच का होता है, ना नीच कुछ नहीं होता, अच्छे ही फल प्रदान करता है। गुरु है तो आपको गुरु जो है शुक्र दैत्यों को गुरु है तो ये अच्छे ही फल प्रदान करेगा। अब आते हैं मोक्ष के भाव में। मोक्ष के भाव में जो सूर्य है वो तो अच्छा है, परंतु बुध जो है वो नीच का है होने के कारण, और आजकल आपको दशा भी बुध की लगी है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये 13/2/26 से लेके 5/7/2027 तक आप थोड़ा सा अपना ख्याल रखें, नहीं तो आपको कोई नसों संबंधी दिक्कत, लीवर संबंधी दिक्कत जो है ये कर सकता है, क्योंकि गुरु रोग भाव में विराजमान है और बुध यहाँ पे बैठा हो, जो नसों का जो है वो पेनक्रिया से रिलेटेड और आपको नसों से, लीवर से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम कर सकता है। तो इस नशे से दूर रहें, ज़्यादा पैग शैग ना लगाएं। इसकी वजह से अगर नहीं लगाएंगे, मीट मच्छी का सेवन नहीं करेंगे, तो ये गुरु भी नुकसान नहीं करेगा और बुध भी आपको ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। एक आपकी कुंडली में जब चंद्रमा की दशा आएगी वो बहुत ही भाग्यशाली रहने वाली है, उस टाइम आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे, बहुत अच्छा आपकी कुंडली में चंद्रमा की दशा रहनी। बाकी दशाओं में आपको सभी में संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि जो बाकी ग्रह हैं वो सभी सूर्य की होरा में है, सिर्फ एक चंद्रमा को छोड़ के चंद्रमा जो है वो चंद्रमा की होरा में, अपनी होरा में है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि शुक्र और शनि जो है दोनों ग्रह का षटबल जो है वो अच्छा है। इस कुंडली का मेन क्रैक्स यही है क्योंकि इस कुंडली में 60 सती लगी हुई है। अब आते हैं आपके इस दशा के ऊपर, विष्णोत्तरी दशा के ऊपर आते हैं। विष्णोत्तरी दशा में
ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको कुंडली, इसमें आप जब पैदा हुए तो आप बड़े ही चंचल थे, क्योंकि आपको लगता था, आपके माँ बाप कहते होंगे बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत शार्प है, बहुत अच्छी अच्छी शार्प बातें करता है। आप 1980 16/12/1977 से 1984 तक जब आपकी दशा लगी, ये मतलब 7 साल की आपको जो दशा रही, तो ये बहुत अच्छी रही। बचपन में आप बहुत ही प्रतिभाशाली होंगे, बचपन में 7 साल के बहुत उसके बाद गुरु की दशा लगी, तो गुरु की दशा में भी आपको अच्छा रहे। गुरु कभी खराब नहीं करता है। छठे भाव की आपको दशा थी, परंतु गुरु ने आपको खराब नहीं किया, अच्छी ही विद्या दी, अच्छे संस्कार दिए। गुरु कभी भी नुकसान नहीं करता है, परंतु बहुत उच्च जो है वो फल प्रदान नहीं किए। उसके बाद शनि की दशा आई, जो 2003 से आपकी शनि की दशा आई, वो 2019 तक इसने आपका सारा काम खराब किया। क्योंकि इस दशा में आपने शुरू में तो अच्छा रहा, परंतु फिर आपने इसकी 2005 से लेकर 2006 में आपकी जो है वाणी जो है वो खराब हुई। जिस वाणी के खराब होने के कारण आपको, इस वाणी के खराब होने के कारण अगले जो इसमें असर आपका जो है आता दिखा हुआ। आप नोट कर लीजिए, 26/9/2005 से लेकर 5/11/2006 के बीच, शनि के बीच में आपकी वाणी खराब हुई होगी, जिसकी वजह से आपका प्रभाव भी खत्म हुआ। वाणी खराब होने के कारण आपका सारा किया कराया जो है काम वो खराब हुआ होगा, और आने बड़े कष्ट सहन किए होंगे, क्योंकि शनि की जो दशा है इसमें ही आपको 60 सती लगी, मकर लगन में 60 सती लगी। 2019 में ये जब पीछे 2.5 साल पहले जो था, वो अभी तो कुंभ राशि के ऊपर 60 सती है, पीछे मकर लगन के ऊपर 60 सती रही, तो ये लाइफ आपकी थोड़ी सी इसमें ज़्यादा कष्ट इसने प्रदान किया। अब आपको बुध की दशा लग रही है। बुध की दशा मैंने ये बता दिया, 13/2/26 से लेकर 15/7/2027 तक आपको जो अंतरा चल रहा है वो चंद्रमा का अंतरा चल रहा है, और चंद्रमा के अंतरे में आपको जो है वो कष्ट होने वाला है। फिर केतु का अंतर आएगा जो पराक्रम को आपको उच्च करेगा। शुक्र की दशा आएगी, केतु का जो 7 साल का अंतर आएगा, और 20 साल की आपको अंत में 2043 से शुक्र की दशा आएगी। ये बहुत अच्छी रहने वाली है। शुक्र की दशा में आप लाभ कमाएंगे, परंतु होटल के व्यवसाय से लाभ कमाएंगे। तो ये थी आपकी कुंडली की विवेचना। अगर आपको अच्छी लगी तो आपसे एक बार फिर विनम्र निवेदन है कि इस कुंडली को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई आशंका हो तो मेरे से पूछें। अब एक चीज़ मैं बताना रह गया, क्योंकि आपको जो निदान है वो इस कुंडली का यही है कि आप राहु से रिलेटेड कोई दान ना करें, शनि से रिलेटेड, बृहस्पति से रिलेटेड और बुध से रिलेटेड आप दान करें। तो आप चने की दाल दान कर सकते हैं, आप ये शनि से रिलेटेड माँ की दाल दान कर सकते हैं, और बुध से रिलेटेड मूंग की दाल जो है वो दान करें, मंगल से रिलेटेड मसर की दाल दान करें। दान जरूर करें, तोला दान जरूर करें, क्योंकि आपको 60 सती जो है वो लगी हुई है, राशि के ऊपर 60 सती लगी हुई, खतरनाक है, आपको दिमाग को घुमाएगी, सब कुछ करेगी। तो आप कोई भी काम करने से पहले जब आप तोला दान करेंगे तो आपकी ज़िंदगी की 25% या 40% प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, ये मैं अपने दावे के साथ कह सकता हूँ। परंतु तोले का दान जो है वो आपने किसी ऐसे से करवाना है जिसको आप धन दे दो, और जो तोले का सामान होगा वो गरीबों में बांटना, झोंपड़पट्टी वालों को बांटना, या जो नीडी व्यक्ति हो आपने उसको देना है। तोले में आप शनि से रिलेटेड कोई भी चीज़ें दान कर सकते हो, जो ब्लैक चीज़ें हों वो दान कर सकते, ब्लैक दालें, तेल, माँ, मसूर, इस तरीके से लाल मसूर, और ये पीली दाल, और ये जो है मूंग की दाल आप दान करें, क्योंकि 6ठे-8वें भाव का जो है वो ग्रह अति शत्रु ग्रह में बैठे हुए हैं। तो इन अति शत्रु ग्रह का जो है आपको दान करना है। राहु का आपको दान नहीं करना है। राहु के आप मंत्र जाप करके राहु को उच्च कर सकते हैं। राहु को उच्च करने का, राहु की पूजा करें, अर्थात आपको विदेशों से इनकम हो, ये मैंने आपकी कुंडली में विवेचना करके पहले ही बता दिया है। तो ये था आपकी कुंडली का विश्लेषण। आपको अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद। जय माता दी।